40 दिन की खुराक दी है। अगर यह खुराक आराम नहीं आएगी तो हम दूसरी आगे बस देखिए, बात यही तो लौट के आ गई। बात अब कह रहे कि राजनीति नहीं हो रही है। किसान आंदोलन से तमाम बड़े चेहरे यहाँ नजर आएंगे और बात फिर वहीं पे आ जाती है, खुराक दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, नशा उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, कब्र खोल देंगे मोदी की। तो इसीलिए तो सवाल उठता है कि राजनीतिक मंच भी सज रहा है क्या? ऐसा फिर अगर इस पर राजनीतिक मंच पे आनी बात आओगे तो फिर मैं तो पीछे यूपी में बिल्कुल चलना चाहिए। यूपी में ना चले जाओ, मैं गर्मी उतार दूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये शब्द नहीं कहने चाहिए आपको यार। वो तो अपराधियों के लिए था। तो ये अपराधी अतीक अहमद के लिए था। नहीं, अतीक अहमद है तो इनके लिए भी तो खड़े होना चाहिए। अनिल दुजाना के लिए था। तो योगी इनके लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा? उनका ब्रिजभूषण के लिए कि ये तुमने गलत काम करा। यहाँ तक के हरियाणा के बीजेपी के मंत्री खुद बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे कि इन लोगों ने गलत करा। अब चाहते हो कि बुलडोजर चल जाए? बुलडोजर नहीं, गोंडा में बुलडोजर जाए यूपी वाला। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर नहीं भाई साहब, इतना जो गंदा इस काम करा, फांसी की सजा होनी चाहिए। डायरेक्ट फांसी। डायरेक्ट फांसी। अरे संविधान में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं भाई। संविधान तो उसका नाम क्या योगी चला रहा, वो कोई संविधान को मान ही नहीं रहा। 1900 के अंदर में जब गुंडा बदमाश जो स्कूटी में थे उनको मार दिया गया। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, फांसी हो जाए ब्रिजभूषण को। होनी चाहिए, अगर हो जाए, होनी चाहिए, हो जाए, फांसी हो जाए। बताओ, हो जाए ना? होनी चाहिए। तो फिर अतीक अहमद पे क्या कहोगे? मार दिया, फिर क्यों कहते हो कि मार दिया? ऐसा हम ठीक हुआ, उसको भी मार दिया। हमने कोई दिक्कत नहीं, हम उनके विरोध में हम तो कह रहे बहुत अच्छा करे योगी। अच्छा हुआ योगी जी ने बहुत। अब अतीक की हत्या अच्छा हुआ। जो अतीक की हत्या करी है, हाँ। बहुत बढ़िया काम हुआ। अतीक की हत्या का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं कह आप रहा संविधान को मानते हैं? मैं कह रहा हूँ उनको मार दिया, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो गुंडे को गुंडा ना मारा है ना, हाँ। तो इसमें मैं कोई योगी मोदी तो कर नहीं रहा। अरे गुंडा को मारा। सुरक्षा होनी चाहिए, ये कोई न्याय नहीं होता है कि आप हॉस्पिटल ले जाए और ठका-ठक हो जाए। नहीं, सुरक्षा की मान ले। ऐसे अगर मुद्दे उठा के देखे तो बहुत। अभी तिहाड़ में किसने मार दिया, साकेत में गोली चल गई, तो कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है भाई साहब। कानून व्यवस्था का राम राज्य, राम मंदिर तो यूपी में है। अच्छा ऐसा है भाई साहब, अभी 2024 में पता चल जाएगा कितना बड़ा राम राज्य आ गया। ये तो जनता ही चाहती रहेगी ना। अब की बार 400 पार। देखो ये हम लोग नहीं कह सकते। नहीं कहेंगे क्योंकि आप कहना नहीं चाहते, पिछली बार भी हुआ था। 140 करोड़ जनता करेगी ना भाई साहब। हाँ। अकेला और आप कैसे कहते हैं? कैसे कहते हम भी जनता है। हाँ, तो आप भी जनता है। तो ये टाइम बताएगा ना क्या होता है। हाँ। तो यही कहने का मतलब है। ब्रजभूषण क्या बहुत ताकतवर है क्या कि पुलिस की जो हाथ है वो गिरबान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? इतना पावरफुल है क्या? ऐसा होता है भाई साहब, पावरफुल बार कह रहे हैं। हाँ। रूस को भी लगा था यूक्रेन बिल्कुल कीड़ी मकोड़ी है। हाँ। और 1.5 साल हो गया उसको युद्ध लड़ते हुए। तो यही हाल होता है। बचिया यूक्रेन है और ब्रजभूषण रूस है। हाँ, तो बिल्कुल हकीकत में। हाँ। कभी आदमी को इतना पड़ा नहीं है समझ, या जो अतीक मरा है, जो भी मरा है। हाँ। क्या नाम बताया आपने? अतीक अहमद। बहुत बड़े गुंडे बदमाश समझ। हाँ। जज को अपनी जेब में डाल रखा है। नो जज डर के मारे फैसला नहीं सुना। वो 3 नॉर्मल से क्या रह गया? तो इसीलिए घमंड तो भाई साहब रावण का बनेगा। घमंड टूटेगा ब्रिजभूषण का भी। भाई साहब रामायण उठा के देख लो, महाभारत देख लो, द्रौपदी और सीता। हाँ। ये नहीं मत कहिए कि आदमी की अच्छाई के पीछे औरत का हाथ है। हाँ। जब वो काली और चंडी बनती है ना, हाँ। तो राक्षसों का नाश होना अवश्य है। हाँ। बस चलिए आप बताइए, आप क्या कर रहे थे? यूथ एंग के साथ में खड़े थे। कैसी सजा चाहते हैं आप ब्रजभूषण के लिए? बात मैं कह रहा था, हाँ। जो भी कानूनी कार्रवाई है हाँ। वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बस सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आप FIR दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ ये धरने पे जो बैठे, ये कोई अपने मजे में नहीं बैठे, ये मजबूरी में बैठे। यही तो आरोप लग रहा है कि परिवार की लड़ाई हो जाती, सत्ता की लड़ाई है। चेयरमैनशिप की जो WFI की है उसकी लड़ाई है असली। उसकी लड़ाई नहीं है जी, ये तो आरोप है। आरोप है। ये तो अपन इन्होंने अपना एक बात बताइए, देश के आइए मेडल लाने वाली लड़कियां इतने हाँ। गंदे आरोप लगा सकती हैं क्या किसी के ऊपर? रात दिन मेहनत करते हैं हम लोग। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। हाँ, आप खिलाड़ी हो। गुरु प्रेमनाथ अखाड़े की शिष्य रही हूँ मैं। 7 साल मैंने रेसलिंग करी है। उससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ। ताइक्वांडो की 6 बार भारत देश के लिए मेडल लाई हूँ। नाम क्या है आपका? रजिया बानो। अगर मैं किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाती हूँ जंतर मंतर पर बैठकर, तो इससे तौहीन उस आदमी की नहीं होगी। हमारी रजिया जी आप बेहतर बताएंगे। आपने कहा कि आप खिलाड़ी हैं, क्या कोई गुरु
ऐसी हरकत करता है क्या? देखिए हम लोग, आपने अनुभव किया होगा। जी मैंने बिल्कुल अनुभव किया है इस बात का। हाँ। देखिए हमारे साथ जरूरी तो नहीं कि हर लड़की के साथ ऐसा नहीं, अनुभव की बात कर रहा हूँ, आपसे व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, कहीं तो देखा होगा। देखिए हम लोगों के कोच बहुत अच्छे थे, बहुत हम सम्मान वाले थे, हमारा भी सम्मान वो करते थे और हम अपने कोचों का सम्मान करते थे। हमारे साथ कभी ऐसा कोई घटना नहीं घटी, पर फिर भी जैसे हमारी बहनों ने आरोप लगाए हैं, हम अपनी बहनों के साथ हैं और हम इंसाफ चाहते हैं। क्यों 38 मुकदमे वाले इंसान को जेल में मोदी सरकार को, ये मोदी मीडिया उस चीज को क्यों नहीं दिखाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। कह रहे हैं कि जो पहलवान अपने आप को नहीं बचा सके वो क्या पहलवानी करेंगे? ये ब्रिजभूषण जी बोल रहे हैं। उन्होंने उनसे कोई, आप मीडिया वाले भाई हो, आपने कभी उनसे जाके सवाल किया कि तुम्हारे खानदान में किसी ने रेसलिंग कुश्ती करी है कभी? पहलवान है, ओलंपिक का मेडल लाए हैं वो लोग, लाए हैं। नहीं, अध्यक्ष के लिए ओलंपिक का मेडल क्या हो सकता है मैडम? आप ट्रैक कहीं और ले जा रहे हो। अध्यक्ष है, इसीलिए मोदी जी उन्हें बचा रहे हैं, अमित शाह जी उन्हें बचा रहे हैं। वरना जो बात ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस देश के अंदर आप मीडिया वाले भाई मुझे ये बताइए, बेटियां सुरक्षित है इस देश के अंदर? आज मेडल लाने वाली हम बेटियां जंतर मंतर पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो ढोल नगाड़े बजा बजा कर ये कहती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? आज कहाँ है वो? ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां बैठी हैं ये तो सब ले आ गए, सारा मेडल जीत चुकी हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों को चाहते हैं कि वो जाए ओलंपिक में, वो मेडल लेकर के आए। देखिए उन्होंने वो खेल ली है, वो हम मेरे से तो बहुत ज्यादा सीनियर है हमारी पहलवान, वो खेल चुके। अब वो उन 7 लड़कियों की हक की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, और हम ही नहीं, पूरा देश उन बेटियों के साथ है। और कल को अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर जेल में नहीं डालता है मोदी जी, तो उन 7 लड़कियों की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। तो इस बात लगता है कि जेल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। क्यों अंकल जी, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। पहला भारत का केस है कि पॉस्को में FIR हो और 15 दिन तक घूमता रहे, ये पहला वाकया है। पहला वाकया और नहीं होगा गिरफ्तारी। शर्म की बात है। कैसे लग अगर रहा मैं समझ आप में नहीं लोगों आ की रहा। बहन होती और मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आप खुद सोचिए, आप लोग मेरे लिए सड़कों पे नहीं उतर आते? बिल्कुल उतर जाते हैं, और हम पहले दिन उतर जाते हैं, ये भी कह रहा हूँ। हम पहले दिन उतर जाते, हम कंप्रोमाइज नहीं करते, हम 10 साल कंप्रोमाइज नहीं करते, हम डे 1 उतर जाते सड़कों पर, चाहे सामने मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो। रेसलिंग की कॉस्ट्यूम में लड़की मेहनत कर रही है, उसको ब्रीथ चेक कर रहे हैं। हाँ गलत है, गलत है। सांस आ रहा है कि नहीं? हाँ गलत है, गलत है, गलत है। हाँ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए उसको। मैं मेवात क्षेत्र की बेटी हूँ, एक मुसलमान की बेटी हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ अपनी बहनों के साथ। आप बेटी हो, मुस्लिम होना वो अलग विषय उसका। देखिए मुसलमान बहुत कम नहीं आप स्पोर्ट्स में निकालते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान की इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बहुत कम लड़कियाँ मुस्लिमों की बाहर निकलती हैं। वो आप लोग का धार्मिक मामला है कि आप उसमें नहीं आते, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। धार्मिक मामले में नहीं आ रही मेरे भाई, पर इस देश को मोदीवाद ने आपका स्वागत है। हमारा खून काट कर देखो, बताओ हिंदू की मुसलमान है। जिस तरह से बेटियां जंतर मंतर पर हमने अल्टीमेटम दिया है, अभी 21 तारीख तक का अल्टीमेटम है, और आप देखिएगा इस दिल्ली के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। आप मेरा ये चैलेंज है। कल राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर खाप पंचायतों की मीटिंग की थी, उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ मैडम की लड़ाई कितनी लंबी जाएगी? पहला कैप्सूल हमारा कितने दिन का है बताइए? अच्छा, आप यहाँ भी कैप्सूल देंगे बिल्कुल किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन बिना मानते बिना कैप्सूल के हम तो देसी दवाई चला रहे हैं, हमारा देसी नुस्खा है, हमारा वैसा नहीं। आप तो फिर सामने वाले को मौका देती है, वो तो कह ही रहा है कि पुराना चल रहा है। राकेश टिकैत का कैप्सूल फेल रहा, यूपी में योगी की सरकार आ गई और केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई, तो आपके धरने एक साल भी नीचे तार लिए थे, कैप्सूल को ऊपर फेल हो गया। ये बेटियों की लड़ाई है, साल नीचे आपकी लड़ाई है। धरने पर बैठे थे, सीट पर कम कर पाए। आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप आंदोलन जीवी हो गए हो। आपने कैप्सूल की बात कर दी, तो कैप्सूल और टैबलेट तो किसान आंदोलन में बात हो रही थी कि जी नशे ठीक कर देंगे, चर्बियां उतार देंगे, इसीलिए तो कह रहे कि आंदोलन जीवी हो गए हो आप। एक बात सोचिए, हाँ। बेटियां अपने हक इंसाफ की लड़ाई के लिए रात भर रो रही हैं, हाँ। क्या वो लोग ऐसा करेंगी? हाँ। क्या वो लोग आंदोलन नहीं करेंगी? जब बिल्कुल। सरकार साथ नहीं देगी तो आंदोलन ही करना पड़ेगा। और रहा सवाल कि इस मंच को ये दिखाया जा रहा है कि ये मंच जो है कि एक उन्होंने घेर लिया है, पार्टियों ने घेर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग पूनिया हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने सबको इनवाइट किया है कि सब लोग आइए। जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो बेचारे हम तो किसके पास जाएंगे? आंदोलन जीवी लोग आ गए यहाँ पर।
कौन आ गया है? वो ब्रिजभूषण बोल रहे हैं गैंग की एंट्री हो गई है। ब्रिजभूषण जी के ऊपर अब 40 FIR होगी, उसको क्यों नहीं? वो बहुत बड़ा माफिया है, मैं तो कहती हूँ उसको भी गोली मार दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल चाहती है? बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ इस बात को कि उसको भी गोली मार दीजिए जिन्होंने बेटियों का यौन शोषण किया है। कानून पे भरोसा नहीं है। अच्छा, ये कानून मैं फिर कह दूंगी भाई, फिर तुम इस बात को दूसरी दिशा में ले जाओगे। मैंने आपको मतलब गन कल्चर पे विश्वास है, ठोको ठाको पे विश्वास रखती हैं आप? ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि मार दो। योगी जी क्या कहते हैं? आपने कहा मार दो। योगी जी क्या कहते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ। मिट्टी में ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिलाए, जिन्होंने ओलंपिक का मेडल जीतने वाली बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है। समझ में आया मेरे भाई? अतीक का भी समर्थन तब तो करती होंगी ठोको ठाको में? मैं इस बारे में नो कमेंट्स। नो कमेंट। चलिए कोई नहीं, अब दूरी बनाइए हमको। चलिए धन्यवाद, खत्म करो।